गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th की का 4th चैप्टर जो है वो अभी अपन ने जस्ट 3rd चैप्टर जो है अपन ने जस्ट कंप्लीट किया है और उसी की जो पोयम है द लैबरनम टॉप, ये अभी अपन करने वाले हैं। टेड ह्यूग्स ने ये लिखा हुआ है और ये एक पोयम है, शॉर्ट पोयम है। अभी मैं आपको इसको रीड करके समझाऊंगी। The laburnum top is silent, still, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब सबसे पहले तो मैं आपको लैबरनम का मतलब बताना चाहूँगी। वो एक ट्री होता है, हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं उसकी, येलो फ्लावर्स होते हैं और उसके सीड्स बहुत पॉइजनस होते हैं, इसलिए वो ईटेबल नहीं होते। मगर ये ट्री में अक्सर चिड़िया या इसके नीचे एनिमल्स बैठना पसंद करते हैं। ओके, अब जो लैबरनम टॉप है या जो वो ट्री है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, स्टिल है। एक आफ्टरनून का टाइम है जब येलो लाइट आ रही है। अब येलो लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि सनलाइट जो है वो येलो लाइट डाल रही है। सितंबर का टाइम है। सितंबर जनरली टाइम रहता है स्प्रिंग का, और ये उसकी लीव्स येलो हो चुकी हैं और उसके सीड्स फॉल कर रहे हैं। ओके, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विटिंग चिर्प, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Okay, अब यहाँ पर जो गोल्ड फिंच बोला है वो मैं बता देती हूँ। गोल्ड फिंच एक सिंगिंग बर्ड है जिसके येलो फेदर्स होते हैं और फेदर्स और विंग्स येलो कलर के होते हैं, इसलिए उसको गोल्ड फिंच कहा जाता है। अब वो एक छोटी सी बर्ड होती है और आपने जनरली स्पैरो देखी होगी जो घर में जनरली हाउस बर्ड जिसको कहते हैं वो मिलती है, बट इसके पंख जनरली येलो कलर के होते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही गोल्ड फिंच आई उस पेड़ पे बैठने के लिए उसने अपनी आवाज़ निकाली, चिर्प की, और वो देख रही है कि ये पेड़ उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो उस पेड़ में एक सडननेस सी आई, एक स्टार्टलनेस। उसको लगा कुछ हुआ है, क्या हुआ है मेरे ऊपर, क्या हो रहा है, कौन आया है मेरे ऊपर। इसमें दो मेन कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो लैबरनम टॉप जो एक पेड़ है वो है, और दूसरा जो है एक गोल्ड फिंच है, ये बर्ड है। यही दोनों इसमें मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और एक सडननेस आई, एक स्टार्टलनेस आई उसमें, ऐसा लग रहा था जान आ गई है जैसे ही वो बर्ड उसके ऊपर आके बैठी। और फिर बिल्कुल ही जैसे लिजार्ड कितनी अलर्ट होती है क्योंकि उसको पता रहता है कभी भी उसको कोई मार सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो लिजार्ड जैसे कितनी अलर्ट होती है और कितनी स्लीक होती है कि वो कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी भाग जाती है, वैसे वो आई, वो चिड़िया वैसे आई और वो घुस के अपना नेस्ट बनाने लगी वहाँ पर जहाँ उसको सही लगा। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स and trillings, the whole tree trembles and thrills. अब जैसे जैसे उसने अपनी आवाज़ करना शुरू किया, अपने विंग्स से वो हवा करने लगी या विंग्स में हवा भरने लगी, और जैसे जैसे वो आवाज़ें कर रही थी, अपना नेस्ट बना रही थी, उस पर कूद रही थी उसकी ब्रांचेस पे, वैसे वैसे जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसमें वापस मानो जान सी आ गई थी, जो वो इतना शांत था मगर वो वापस जीवित हो रहा था। It is the engine of a family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. Okay, अब उसने अपनी फैमिली को इधर लाने का सोचा था और बर्ड चाह रही थी इधर नेस्ट बनाना, और वो पूरे जोश में थी, वो ब्रांच के साथ खेल रही थी, उसके ऊपर कूद रही थी और बार बार अपने आप को देख रही थी और खुश हो रही थी। तो वो काफ़ी अपने आप को फेमिलियर कर रही थी उस पेड़ से जिस पे वो नेस्ट बनाने वाली थी, और चाह रही थी कि उस पे आके वो बैठे और उसके इवन नेस्ट के जो एग्स हैं वो इधर ही हैच हो। देन विथ एरी डेलिकेट whistle chirp whispering she launches away towards the infinite. Okay, अब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डेलिकेट वे में उसने एक
पतली सी चिर्प आवाज़ करी, बिल्कुल ही जैसे चिड़िया छोटी सी विसल करती है, और धीरे से विस्पर करते हुए वो निकल गई। और वो निकल गई कहाँ? वो घोंसला बनाने के लिए तिनके लाने गई थी, और वो उड़ के चली गई। अब वो जहाँ भी उसको सही लगेगा वहाँ वो जाएगी, और वहाँ से अपने घोंसले के लिए जो भी सही चीज़ें हैं वो लेके आएगी। एंड द लैब्रेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। ओके, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले तो वो उधर रही, उसने अच्छे से उसके जो नेस्ट था उसमें जो बेबीज़ थे उसको फीड करती थी, उसको अच्छे से रखती थी। फिर बाद में जब उसने वो जगह छोड़ने का सोचा, जब उसने वो जगह छोड़ने का सोचा और लास्ट बार उसने उधर चिर्प करी, और उसने वो बताया कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, और वो चली गई। वो अपने जितने भी उसके दूसरी बर्ड्स थी, उसके जो बेबी बर्ड्स थे, उनको ले जाकर वो वहाँ से चली गई। और जब वो चली गई तो लैब्रेनम जो पेड़ था वो फिर अपने आप को एम्प्टी सोचने लगा, और उसको बहुत ही खाली लगने लगा, बहुत ही बुरा लगने लगा, क्योंकि वो जो चिड़िया उसमें जो जान डाल रही थी, जो उसको लाइवली कर रही थी, वो जा चुकी थी। अब यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट है, थिंक इट आउट, नोट डाउन, लिस्ट द फॉलोइंग, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, ट्राई दिस आउट, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं देखूंगी कि कौन कौन से एप्ट हैं और मैं आपको वो करवा दूंगी, और ये आपकी पोएम यहीं पर ख़त्म होती है।